कांग्रेस को ही खाने पे लगी हुई है। हरियाणा में कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। भले ही इस बार उनके चुनाव में सीटों की संख्या ज्यादा हो गई हो, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि जहां उनके बारे में चर्चा हो रही थी कि वो सत्ता में आ रहे हैं, और लेकिन जब नतीजे आए तो वो सत्ता से बाहर नजर आए। आइए बात करते हैं कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता, क्योंकि हाल ही में उनका निष्कासन हुआ है, बाल मुकुंद शर्मा जी है। शर्मा जी, ऐसी क्या परिस्थिति पड़ गई कि आपको कांग्रेस को आपको अलविदा कहना पड़ा? नहीं, मैंने अलविदा नहीं किया। नहीं, उन्होंने आपको अलविदा कह दिया। वो किसी चैनल पे डिबेट पे था, मैं वहाँ जो चैनल पे जो एंकर थे उन्होंने मुझसे सवाल किया कि हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष होंगे। मैंने कहा नहीं होंगे। तो वो मैं अभी भी इस बात पर अडिग हूँ कि हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे। खाली यही लड़ाई का कारण है? एक ये कारण है, दूसरा मैंने बताई दिया आपको कि मेरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा था, उसको रोकने के लिए रातों रात आनंद फानन महीने ये कर दी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद मुद्दा आज का यही था कि भाई एक ब्राह्मण को कार्यकारी का अध्यक्ष बन रहा था, वो उसको रोकने के लिए ये एक ऐसी कार्रवाई कर दी जो फर्जी है। बस यही कारण। नहीं तो क्या लगता है कि हुड्डा साहब का ब्राह्मणों के प्रति कुछ ज्यादा ही रोष है? दुश्मनी रख रहे हैं वो। क्यों? कुलदीप शर्मा के साथ तो प्यार है। कुलदीप शर्मा को 2 बार हरा दिया, उन्होंने हरा दिया। वो दिलाने वाले थे वो ना टिकट दिलाने वो क्यों थे? उनके पिताजी 4 बार MP रहे हैं। कुलदीप शर्मा का अपना वजूद नहीं है, उनके पिताजी 4 बार MP रहे हैं, 4 बार लगातार। तो हरियाणा में को रहे ही नहीं आज तक। चरणजीत लाल शर्मा तो ये कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने वाली जो बात आप कह रहे हैं, आपको किसने बताई? भाई मैं उस घर का सदस्य रहा हूँ, 30 साल है। कोई सब पता था। किसी ने आपको सूचना दी होगी ना AICC में? कैसे पता? सर 2 बातें होती है राजनीति में। आप मेरे से द्वेष रख सकते हो, आप मेरे से जलन रख सकते हो, लेकिन आप मेरे को कमतर नहीं आंक सकते। मैं वहां रहता हूं कांग्रेस पार्टी का। रमेश जी, जब हम आप बचपन में BA 1 और 2 में पढ़ते थे, जब जींद से बस का किराया 17-18 रुपए लगता था, बस में बैठ के दिल्ली जाते थे और यूथ कांग्रेस की राजनीति करते थे, NSY की राजनीति करते थे। मैं कह रहा हूं ये बात आज तक पूरी मीडिया में किसी ने नहीं कहा हुआ। बस अगले अध्यक्ष कितने कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहे थे? 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। एक ब्राह्मण, एक जाट, एक OBC और एक अन्य जो हुड्डा साहब ने नाम देना था। इस चुनाव में हार का कारण क्या मानते हो? हुड्डा साहब की हठधर्मिता। हुड्डा सरकार बनाएंगे, हुड्डा सरकार का जो नारा था वो लेके बैठे हैं। क्यों? कुमारी शैलजा कारण नहीं थी? कुमारी शैलजा ने गलती की है, मनसा ज्यादा गलत नहीं थी मेरे को लगता है। कुमारी शैलजा को, ये बिल्कुल ठीक बात आपकी, मैंने पहले भी डिबेट में किया। कुमारी शैलजा नाराज होकर हुड्डा से घर बैठ गई, उसका खामियाजा हुआ कि मैं 10-12 सीटों पर नुकसान हो गया। तो कुमारी शैलजा को घर नहीं बैठना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी ने उनको इतना कुछ दिया है, 6 बार की MP हो राज्यसभा में, लोकसभा में, केंद्रीय मंत्री रहे 15 साल। वो हुड्डा साहब से नाराज होकर घर बैठ गई, नुकसान कांग्रेस का हो गया। आप बताइए, 31 से 38 सीटें आ गई हैं और आप कह रहे हैं कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा? अरे सर, उनके प्रदर्शन की आकलन करने की मेरे को क्या जिम्मेदारी है? मैं मेंबर ही नहीं हूँ, मैंने तो प्रदर्शन किया ही नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप रेस जब लगाते हैं तो परिणाम क्या था? आप रिबन के उसको टच करते नहीं करते पहुंचने वाले को। आप ये नहीं कह सकते कि मैं पिछली बार वहां पहुंच गया था, अगली बार वहां पहुंच गया। सरकार तीसरी बार गई हमारी आते आते। तो आप, ये महत्वपूर्ण बात है। तो जो आपका ये निष्कासन पत्र है, आप उसको लेकर के आगे अपील कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं आगे राहुल गांधी से? क्योंकि आपके वहां से मुलाकात होती रहती है, क्या आगे रणनीति क्या है? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, राहुल जी को मैं जरूर पत्र लिखूंगा, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है और मैं उनको वस्तुस्थिति से बताऊंगा। और मेरे को ये लगता है, मैं आपको बताता हूँ, राहुल गांधी जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फूटी आंख देख के राजी नहीं। अच्छा। राहुल गांधी जी सोनीपत में आए, जीरी लगाए, ट्रैक्टर चलाया, ना हुड्डा जी को कोई सूचना दी ना हो। राहुल गांधी जी जब भी हरियाणा में आए हैं, आप एक बार ऐसे बता दो कि उन्होंने हुड्डा साहब को सूचना दी हो, वो तो देख के राजी नहीं इसमें। तो फिर दीपेंद्र हुड्डा क्यों घूमते रहते राहुल गांधी के साथ? राहुल के साथ नहीं घूमते, वो प्रियंका के साथ घूमते हैं। अच्छा। तो वो प्रियंका जी को मनाने की कोशिश में हो। तो इस समय कांग्रेस का हरियाणा में क्या भविष्य देख रहे हैं? वो तो अशोक तंवर तय करेगा भविष्य क्या रहेगा। अशोक तंवर अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? हाँ जी। पक्का फाइनल है? हाँ जी। हाँ। तो इनकी छुट्टी कब होने जा रही है उदयवान जी? महाराष्ट्र के परिणाम आते ही अगले हफ्ता 10 दिन में। आपने एक भविष्यवाणी करी और कहा कि ब्राह्मण का श्राप लगेगा, क्या है वो श्राप और किसके लिए थी? ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। थोड़ा सा फिर बता दीजिए ना, बार ठीक नहीं। तो भविष्यवाणी में आप कहना क्या चाहते हो कि राजनीति खत्म हो जाएगी? एक बार कह दिया, तब भी दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं। ब्राह्मण की भविष्यवाणी अडिग है अपनी जगह। हाँ। वैसे
कांग्रेस जो अभी आप पीछे एक आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि कुछ लोगों ने जानबूझ के आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होने दिया, दलितों की वोट ट्रांसफर नहीं, उस वो आपका जो आंकलन है वो कैसे निकाला, मतलब कहाँ आप चीजों को देखते हो? वो तो दलितों के अलग बूथ हैं जी, आप चले जाओ, आप चेक करो लोकसभा में कितनी आई, विधानसभा में कितनी आई, वो तो सीधी तरह साफ हो जाएगा। ये मानते कि दलितों की वोट इस बार जिस तरह लोकसभा में पड़ी थी वो नहीं पड़ पाई? नहीं नहीं, मानने की जरूरत ही नहीं है, आंकड़े हैं जी। अच्छा, मैं आपको बूथ वाइज भेज दूंगा, लोकसभा में 1200 आ रही है, आप 300 आ रही है, वहाँ बूथ वाइज आ रही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं। तो ये थे बाल मुकुंद शर्मा जी, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि हुड्डा की राजनीति का लगभग अंत होने वाला है, और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस की और भी दुर्गति हो सकती है, और ये तय है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाने के लिए कांग्रेस सारे प्रयास जरूर करती दिखेगी। कुमार रमेश, चंडीगढ़।